उससे जीवन यापन कर रही है। योगी का छोटा भाई चाइना बॉर्डर पे तैनात है, वो सिपाही है फौज में, उसके घर के रोजगार भी नहीं बदले। जो गोरखनाथ पीठ है, उस पीठ में सबसे ज्यादा जमीन जो दान करी है वो सुल्तान साहब की करी हुई है, पठान साहब की। 70% जमीन वो मुसलमानों की पे जहाँ पीठ बनी हुई है। वो पीठ पूजा करने की ना है, सुबह शाम तक भजन नहीं करती है। गोरखनाथ मंदिर की जो किराए की दुकान है उसमें 90% मुस्लिम 300 दुकानें से ज्यादा हैं, वहाँ 90% दुकान मुसलमानों के बालकों पे है। मुस्लिमों की बच्ची और मुस्लिमों की बहुएं भी ऐसे ही बाबा को राखी बांधती हैं जैसे हिंदुओं की बच्ची बांधे हैं। मंदिर ज्यादा किलोमीटर और आप कितनी वहियती सोच के व्यक्ति हो, कितनी अलगाववादी सोच के हो, कितने जुनूनी और काफिर अंदाज के हो। आप गोरखपुर की सड़कों पे हिंदू की नहीं मुसलमान की बेटी से भी फप्ती नहीं कर सकते और टाइम नहीं पूछ सकते। ये बाबा का प्रशासन है। बाबा ने क्या दिया? बाबा ने ये कही है, इस चौराहे पे अगर लड़की छेड़ी जाए तो अगले चौराहे पे पुलिस के सिपाही यमदूत बनके, यमराज बनके स्वागत। अभिमान है। अगर आपकी बेटी भी सुरक्षित नहीं है तो आपकी जवानी बेकार है, आपका जोश बेकार है, आपका रहन सहन बेकार है। ना तो हम दीन की बात मान रहे, ना हम ईमान पे चल रहे, ना हम संविधान पे चल रहे। जब हमसे बात करते हैं दीन की तब हम हिंदू बन जाते हैं। जब हमसे बात करते हैं मनु शत्रुपा और शिव और राम के राज्य की तब हम मुसलमान बन जाते हैं। जब हम दोनों इकट्ठे होकर समझाए जाते हैं तब हम धर्मनिरपेक्ष बन जाते हैं। इसलिए सुधार की जरूरत हमें है, सुधार की जरूरत हमारे दिमाग को है। अगर ये नस्लें बचानी है, ये बच्चे बचाने, ये बेरोजगारी खत्म करनी है तो आपको ईमानदार व्यक्ति चुनना पड़ेगा, जुनूनी व्यक्ति चुनना पड़ेगा। 2 बार हारने के बाद कभी किसी को टिकट नहीं मिलता, कोई पार्टी टिकट नहीं देती। 3 बार हारने के बाद चौथी बार भी अगर रामवीर के पास टिकट है तो पार्टी ये जानती है इससे बढ़िया ईमानदार, इससे ज्यादा चरित्रवान व्यक्ति हमारे पास नहीं है कोई भी। आप इसे वोट दोगे, 2.5 साल का विधायक रहेगा, ये विधायक बनेगा, मंत्री निश्चित रूप से बनेगा, मैं गारंटी दे रहा हूं। क्योंकि जब 2 बार के बाद टिकट नहीं देती पार्टी और चौथी बार टिकट दे रही है तो इसके जीतते ही मंत्रालय से है। ये आपके यहाँ 200 करोड़ का हवाई पट्टी जब ले आया जब कुछ नहीं, तो कल बताया था उतना प्रोग्राम में बताया तो ये 2-2.5 करोड़ की फैक्ट्रियां ले आएगा आपके यहाँ। आपके यहाँ अमन चैन आ जाएगा, स्वर्ग आ जाएगा, आप जन्नत का आनंद यहाँ फील करोगे। टोटल इंडस्ट्रियल एरिया हो जाएगा, टोटल इंडस्ट्रियल एरिया हो जाएगा। ये बेईमान नहीं है, ये भ्रष्टाचारी नहीं है, इसने किसी से रिश्वत नहीं मांगी है आज तक, इसलिए इसके पास टिकट है। और 2.5 साल में ये हारे या जीते, ना केंद्र की सरकार पे कोई असर पड़ रहा मोदी पे, ना योगी पे कोई असर पड़ रहा। इसका असर मुरादाबाद पे पड़ेगा। ये जीतेगा तो मुरादाबाद विकसित बनेगा। और अगर ये आपका भाई बन के नहीं रहा, आपका बेटा बन के नहीं रहा, ईमानदार और चरित्रवान नहीं रहा, तो 2.5 साल बाद फिर चुनाव आएगा, फिर हिसाब कर देना। आप वर्तमान विधायक जो इसके सामने हैं उससे 4 बात पूछ लो। तेरा बेटा क्या करता, तेरा जीजा क्या करता, तेरा फूफा क्या करता, तेरा घर कितना बढ़ गया विधायक बनने पे और हमारे घरों में विकास कितना। फैसला इतने पे ही हो जाएगा। अगर दीन को मानने वाला व्यक्ति होता तो वो ईमान पे चलता। जैसे मायावती दलित की बेटी होकर दौलत की बन गई, दलित की नहीं बची, ऐसे ही ये दीन का नहीं बचा है। दीन के होने का मतलब है जो ईमान पे कायम रह सके उसे मुसलमान कहते हैं। तुम्हारा ईमान यार रोज 3 बार डोल गया, उसके बाद भी तुम कह रहे हो कि मुसलमान बन गया। अगर व्यक्ति आसानी से मुसलमान बन जाता तो मुसलमान बनना तो बहुत टेढ़ा काम है, मुसलमान बनना इतना आसान काम थोड़ी है।